हम तुम्हारे साथ हैं। अंतिम मैया संघर्ष करो, अंतिम मैया संघर्ष करो। जोश है जुनून है, जोश है जुनून है, आदिवासी कौन है? अंतिम वाला संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम मुतल्लका प्रदेश अध्यक्ष बस। हेलो, जोहार, जिंदाबाद, जय सेवा साथियों, सेवा सेवा। मेरे क्रांतिकारी को मेरा नमन एवं मंचासी एवं सामने मेरी माता और बहनें एवं बुद्धिजीवी को मेरा सेवा जोहार साथियों। साथियों, दिन भर से कार्यक्रम चल रहा होगा और लग रहा होगा कि कब आएंगे हमारे अतिथि, पर हमको भी आपका प्रेम जो हरदा खींचकर बार बार लाता है और हम भी आपके लिए लंबी दूर से आए हैं, पर ऐसी स्थिति है कि वहां पर हमको बहुत ट्रैफिक मिला था। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके जितने भी मुद्दे हैं और जितने भी वक्ता ने कहा, उस वक्ता को मैं कहना चाहता हूं कि हम तीसरे विकल्प में मध्य प्रदेश में दोनों भाई को सिस्टम में भेज कर जाएंगे और आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे साथियों। और मैं कहता नहीं और जयेश भी कहता नहीं करके जाता है, और मैं कह रहा हूं इस मंच से कि आपको विधानसभा में जितने भी 2018 से पहले और 18 में जितने भी हमने विधायक को भेजा है, उनको कहना चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश और देश में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की जो छुट्टी घोषित नहीं करवा पाए, तो हमको शर्म आती है इस सिस्टम से कि हम आने वाले समय में 2023 में कि पढ़े लिखे युवाओं को विधानसभा और लोकसभा में भेजेंगे और आपके विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करवाएंगे प्रदेश और देश में, और आने वाले सपने में बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और प्रदेश की सरकार को कहना चाहता हूं कि आपने विश्व आदिवासी दिवस को रोकने की बहुत प्लानिंग करी है, पर ये युवा शक्ति है, कोई मानती भी नहीं और कोई डरती भी नहीं है। आपके चाहे जितने सपने हो इसको रोक सकते, पर हम रुकने वाले नहीं है। हम तो रोकने वाले को जमीन में गाड़ देते, वो क्रांति है। और ये क्रांति अब सब लोगों को पता होगा कि क्रांति देती नहीं है, करके दिखाती है। तो मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि हमने हरदा और टिमरनी से दोनों प्रत्याशी को जैस की टीम ने घोषित करा है, उनको दिल से तन मन और धन से आप लोग भी सहयोग करना। और मैं भी और इस मंच से कहना चाहता हूं कि दोनों प्रत्याशी को 10-10 लाख रुपए डोनेट करूंगा साथियों। चिंता करने की जरूरत नहीं। और आपके क्षेत्र में दोनों प्रत्याशी के लिए सभा करने जरूर आऊंगा खुशी से साथियों, और डरने की जरूरत नहीं। हम दोनों प्रत्याशी को विधानसभा में कंधे से कंधे मिलकर भेजेंगे। और एसटी और ओबीसी एवं आखिरी पंक्ति में जो समाज खड़ा है, उस समाज की लड़ाई और मुद्दे की लड़ाई विधानसभा में दोनों प्रत्याशी नहीं, सिस्टम और प्रदेश के जितने भी प्रत्याशी जाएंगे जो देश के प्रति उन सभी आखिरी पंक्ति में जितने भी मुद्दे हैं, संवैधानिक अधिकार है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए ये तन मन और धन से केंद्र की सरकार, दोनों सरकार ने मिलकर आदिवासी समाज एवं आखिरी पंक्ति में जो समाज खड़ा है उसको खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पर हम उनकी प्रयास को पूरा होने नहीं देंगे। और आपके जो सपने और जैस टीम के जो सपने संघर्ष की दुनिया में और ये संघर्ष कर रहे हैं, इन सभी भाई और हरदा देवास प्रदेश के कोने कोने से जो टीम पहुंची है कार्यक्रम स्थल पर, उनको मैं आश्वासन नहीं इस मंच से कहना चाहता हूं, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस बड़ी धूमधाम से प्रदेश और देश में मनाया गया, और कांग्रेस की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों ने
मध्य प्रदेश के आदिवासी के लिए आज तक 75 साल में विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित नहीं करवा पाए, हमको बड़ी दुख होती है। और दोनों सरकार को कहना चाहता हूं कि हमारे पढ़े लिखे युवा आ रहे हैं 2023 में, जितने भी रोकने की प्रयास है रोक लेना, ये रुकने वाली नहीं है, ये युवा क्रांति है। और मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं, मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि दोनों प्रत्याशी है हरदा जिले के, आप तन और धन से जरूर इनकी मदद करना, और आप इनको सिस्टम में भेज दिए तो आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं, आंदोलन ये करेंगे आपके लिए कि हम हरी लड़ाई ये लड़ेंगे, क्योंकि हमको सिस्टम से लड़ना है, जल जंगल जमीन के लिए लड़ना है, शिक्षा स्वास्थ्य कुपोषण और बेरोजगारी एम्प्लॉयमेंट के मुद्दों को लेकर विधानसभा में लड़ना है। हमारे संवैधानिक अधिकार 5 एवं 6 अनुसूची, पेशा कानून, वन अधिकार कानून एवं संविधान में जो अधिकार दिए आदिवासी समाज एवं आखिरी पंक्ति में जो समाज खड़ा है ST OBC, उनके अधिकार को लिए कंधे से कंधे मिलकर जैसे हमेशा उनकी ताकत के साथ उभर कर काम करेगा साथियों। और आपका संघर्ष को मैं सलाम करता हूं, कितने अंदर गांव में आपने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, और साप्ताहिक जो कार्यक्रम होते हैं कम से कम 1 सप्ताह का होते हैं, पर अपने तो मंथ भर चालू रखा साथियों। और 1 मंथ में इतनी ताकत उभर कर आई है कि युवा क्रांति आपका सलाम करती है, देश क्रांति सलाम करती है, क्योंकि आप लोगों ने जो उम्मीद को जगाया है, आप लोगों ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को जय सलाम करता है साथियों। क्योंकि वास्तविक में जिन लोगों ने संघर्ष किया उन लोगों ने आज इतिहास रचा है, और आप लोगों ने जो संघर्ष किया वो इतिहास आने वाले समय में रचने वाले हो, क्योंकि 2023 में हम सिस्टम को हिलाने वाले हैं। मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी पर उतरोगे कि हम लोगों को सिस्टम में हमारे साथियों को भेजना पड़ेगा, और जब तक हम नहीं भेजेंगे तब तक हमको आंदोलन करना रहता है, और धरना ज्ञापन रैली करना पड़ता शासन और प्रशासन के खिलाफ। और अभी कुछ समय से यहाँ पर हमारे डैम जो बन रहा है 25 से 30 गांव जो उनको स्थापन करने की प्लानिंग चल रही है प्रदेश सरकार की, 1800 करोड़ का डैम बन रहा है। मैं उस सरकार को कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री महोदय, आप विस्थापन के नाम पर आदिवासी को खत्म मत करो, ये आदिवासी 2023 में आपको उखाड़ कर फेंक देगा, उसकी ताकत को समझो। और आपने जो 1800 करोड़ का डैम स्वीकृत किया, मैं आपको कहना चाहता हूं, और प्रशासन भी कोई हमारी सुन रहे मीडिया माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उस डैम को 15 दिन के अंदर निरस्त करें, नहीं तो आने वाले समय में हम 15 दिन के बाद बड़ा आंदोलन उस डैम के खिलाफ करने वाले हैं। और सरकार को मैं चुनौती देता हूं, और 1800 करोड़ आप उस डैम के लिए लगा रहे हैं, तो हमारे आज गांवों में आने के लिए पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और रोड की व्यवस्था सुधार, तो आपको शर्म आना चाहिए। आज तक विकास के नाम पर आदिवासी समाज एवं आखिरी पंक्ति में जो समाज खड़ा है, उस समाज को स्थापन के नाम पर खत्म कर रहे हो। आप लोगों को शर्म आना चाहिए कि आपने उस डैम में प्रदेश की सरकार कहती है हम विकास कर रहे हैं, आप विकास कर रहे हो तो आदिवासी समाज को विनाश मत करो, विकास करो तो कुछ करके दिखाओ। जो आज हरदा में हमको घुसने से पहले जो सड़कें मिली है, आज तक वो सड़कें खत्म हो गई है, पुल तक नहीं है, ये ऐसी अवस्था है। मैं प्रदेश की सरकार और प्रशासन को कहना चाहता हूं कि प्रशासन, आपने बड़ी बड़ी स्वीकृति दी है हजारों करोड़ों की, पर आदिवासी समाज आज गांव में बसा है, उसका विकास कर दो तो आने वाले समय में आपका नुकसान भाई नहीं होगा। नहीं तो नुकसान तो 2023 में आपको जड़ से उखाड़ कर हम फेंकने की ताकत रखते हैं, और ये युवा क्रांति कहती नहीं है, करके दिखाएगी। और मैं आप सब लोगों को उम्मीद से जगाना चाहता हूं कि आपके जितने भी पढ़ने लिखने वाले लोग
और मेरे किसान भाई और मेरी माता और बहनों को कहना चाहता हूँ कि आपके अधिकार के लिए हमारे भाई लोगों को सिस्टम में भेजने के लिए आप लोग हमेशा मदद करना कि आपकी जो सपने हैं, आपको धरना और ज्ञापन और रैली में जो शामिल होना पड़ता है, ये हमारे विधायक बनने के बाद में ये सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि हम लोगों को शासन प्रशासन रोक लेती है और शासन और प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हारता हो कि देवास हो, बैतूल हो कि छिंदवाड़ा हो, आप लोगों ने हमेशा हमको रोकने का प्रयास किया है। हम तो वो आदिवासी शेर है जो जंगल से निकले हैं। बड़े बड़े तूफान भी उठ जाते हैं, पर तूफान हम 2023 में इतने शेर आने वाले हैं कि तूफान उठाएंगे नहीं। इस सरकार को गिराकर और सरकार में हमारे लोगों को भेजकर हम हमारे मुद्दों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं प्रेस मीडिया एवं प्रशासन के कुछ लोग आए होंगे, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी समाज एवं आखिरी पंक्ति में जो समाज खड़ा है, उनकी आवाज को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है प्रेस मीडिया को। आप उनके मुद्दों को अच्छे वक्ता में, अच्छी एडिटिंग में, अच्छा शब्दों में उनको मदद करे। और चौथा स्तंभ को भी मैं कहना चाहता हूँ, सलाम देना चाहता हूँ कि आप प्रेस के मीडिया ने आज युवा क्रांति को यहाँ तक पहुँचाने में आपका फुल सपोर्ट, फुल मदद मिली है। क्योंकि आप लोगों के कारण, आज चौथा स्तंभ के कारण हम लोगों को और युवा क्रांति को एवं आदिवासी समाज के जितने भी सामाजिक संगठनों को जिन्होंने पहचान दिलाई है, वो प्रेस मीडिया ने दिलाई है। साथियों, हमको जानना होगा क्योंकि हमारा भी संघर्ष बहुत लंबा है। 2009 से हम तो संघर्ष कर रहे हैं और 2009 से अभी 2023 आ गया है, तो हमको संघर्ष और करना है। साथियों, मैं आप सब लोगों से चाहता हूँ और बहनों और माता से भी निवेदन करना चाहता हूँ, दादा और बुद्धिजीवी वर्ग से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बहनों और भाइयों को स्कूल में जो आज पढ़ाई हो रही है, साप्ताहिक के रूप में आप एक बार जरूर स्कूल में जाना और शिक्षा को बदलाव के लिए जरूर आवाज उठाना। क्योंकि आज इस शिक्षा की स्थिति बहुत कुछ बिगड़ चुकी है, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। फिर भी हमारे लोग आज पढ़ाने में असमस्या हो सकती है, आने जाने में अवस्था बिगड़ सकती है, पर हमारे लोग आज भी शिक्षा से पिछड़ा हुआ है। क्योंकि मेरे भाई कह रहे थे कि आज तक स्वस्थ स्कूलों में आज तक स्कूलें नहीं है और स्कूल तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। उसके लिए हमारे भाई बहन स्कूल में नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि हमको इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना है तो सिस्टम में जाना पड़ेगा। और कुछ लोग कह रहे थे कि सिस्टम से क्या होता है, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सिस्टम से ही सब कुछ होता है भाइयों। क्योंकि विधानसभा में 230 लोगों को पूछा जाता है पूरे प्रदेश कि जितनी भी संख्या रहती है उन पर विश्वास, उन पर अमल 230 लोग उसका तय करते हैं और निर्णय वो लोग लेते हैं कि कौन सा कानून कहां पर पास करना और नहीं करना। और हम लोगों को उम्मीद के साथ विधानसभा और लोकसभा में भेजेंगे, तभी हमारे संविधान के साथ आए दिन छेड़छाड़ी होती है, ये लोग लड़ेंगे विधानसभा और लोकसभा में। क्योंकि हम जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ बदलाव नहीं होगा। उस बदलाव के लिए हम सब लोगों को संगठन एवं जाति में नहीं बंटना है, हमको सब लोगों को मिलकर हमारी लड़ाई लड़ना है। संविधान में जितने भी सामाजिक अधिकार दिए हैं सभी समाज को दिए हैं, पर कुछ लोग संविधान का विरोध करते हैं। और संविधान को बचाना है तो हमको सब लोगों को संगठित होकर एक मंच पर आकर हमारे संविधान के लिए हमको लड़ना चाहिए। और संविधान के लिए तब तक हम, क्योंकि बहुत सारे लोग संविधान का विरोध करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं आप लोगों को संविधान में सब लोगों को अपना अपना हक अधिकार दिया गया है। आप लोग खुद संविधान में पढ़िए और जानिए कि वास्तविक में आप लोगों को कौन कौन सा अधिकार दिया गया है। आज संविधान के खिलाफ जो लोग जा रहे हैं और आदिवासी समाज को हमेशा बदनाम करते हैं कि आदिवासी समाज
कहता है वो करके दिखाता है, पर कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासी समाज इतना कमजोर भी नहीं है जितना दूसरा समाज सोचता है। ये आदिवासी वो समाज है जो जल जंगल और जमीन के लिए 1 इंच के लिए जब हमारे बिरसा मुंडा और टंट्या मामा और बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी थी, वो जल और जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ी थी, और बाबा साहब ने कहा था हमारी लड़ाई कलम से लड़िए, और कलम से नहीं लड़ सकते तो हमारे टंट्या मामा और बिरसा मुंडा है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमको भी उनके जैसा बनना पड़ेगा। और मैं इस प्रशासन और शासन को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे लोगों को आदिवासी समाज एवं अग्नि पंक्ति के समाज में जो खड़े हैं उनको हमेशा डराते हैं, उनको डराने की प्रयास ना करें। ये वो आदिवासी समाज एवं अग्नि पंक्ति का समाज है जो कहता नहीं करके जाता है। और हमारे बिरसा मुंडा टंट्या मामा ने कहा था हमको कुछ भी करना पड़ेगा और हमारे आदिवासी समाज को हम विस्थापन भी नहीं होने देंगे और खत्म भी नहीं होने देंगे, और उनके मुद्दों के साथ हम लड़ाई लड़ते हैं। और बिरसा मुंडा ने तो जल और जंगल और जमीन के लिए सब कुछ कर दिया, तो हमको भी साथियों सब कुछ करने के लिए मजबूर मत करना। नहीं तो हम मजबूर हो गए, उस दिन हम गोपड़ और तीर कमान निकालेंगे, उस दिन आप लोग सब लोग फरार हो जाओगे, कहाँ भागोगे कि हमको भी नहीं पता चलेगा। उसके लिए हमको मजबूर मत करना। और मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, एक नारे के साथ जो भी और भी जो वक्ता होंगे उनको भी कम से कम समय देना चाहिए। साथियों लड़ेंगे कुछ तो करो जवानी में आग लगा दो पानी में। साथियों ये कुछ तो करो जवानी में आग लगा दो पानी में। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ 2023 में आग लगाना है, वो आग को बुझने मत देना, जब तक नहीं बुझने देना जो हमारे दोनों भाई सिस्टम में नहीं चले जाए, क्योंकि इनके सपने हैं और पूरी कमेटी का सपना है कि विधानसभा में भाई लोगों को भेजना है, तो इन दोनों भाई को ताकत के साथ भेजना है। और मैं सभी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग मेरे माता और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, सेवा जोहार, क्योंकि आपने कार्यक्रम के लिए इतना समय दिया और आपका प्रेम हमको इतनी दूर से खींच लाया। मैं आप सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि हम हारदा है, आप लोग भी हमारे निमाड़ और मालवा क्षेत्र में जरूर आए, क्योंकि आपका भी उतना ही स्वागत रहेगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम इतनी दूर से आते नहीं, क्योंकि हमने सोचा है कि हमारे लोगों को सिस्टम में भेजना है, इसलिए हम दुनिया के हर कोने पे बुलाओगे हम जरूर आएंगे। साथियों सेवा जोहार, बड़ा पेंटा सेवा सेवा, बड़ा पेंटा सेवा सेवा। साथियों आवाज कम आ रही है, बड़ा पेंटा सेवा सेवा। क्योंकि हमारे देव को जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि हमारे देव ने जो क्रांति जगाई है वो क्रांति हम लोगों को जगाना है। बड़ा पेंटा सेवा सेवा। सेवा जोहार साथियों, जोहार जिंदाबाद। और मैं एक समय का और समय लेना चाहता हूँ कि पूरी टीम को, हारदा की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना शानदार कार्यक्रम आप लोगों ने किया। पूरी टीम को सेवा जोहार, जो आपने बहुत समय से कार्यक्रम के लिए, कई समय से आप लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास के लिए उतरना पड़ा होगा, कि मैं मान सकता हूं कि आप पूरी टीम को और सामने मेरे माता और बहनों और भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक ताली बजा दे कि पूरी टीम ने इतना बहुत शानदार कार्यक्रम किया, और आपके लिए भी जरूर ताली बजा दे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, सेवा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष महोदय, आपने जल जंगल जमीन और आदिवासी समाज के अस्मिता छेड़छाड़ वालों को चुनौती देने का जो साहस किया, उस चुनौती